Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। प्रियंका गांधी, जी हां, फूलपुर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हो सकती हैं प्रियंका गांधी। फिलहाल ये अटकलें हैं, इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आखिर ये फूलपुर उपचुनाव हो रहे हैं, कौन सी सीट है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फूलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। इलाहाबाद की ये संसदीय सीट है, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यह लोकसभा सीट खाली है और इस पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन वहां के जो स्थानीय नेता हैं, कांग्रेस नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी ये मांग है कि किसी और को नहीं बल्कि यहां से प्रियंका गांधी को खड़ा किया जाए। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले जो कि लोकसभा इलेक्शन है 2019 में, उससे भी पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी अपना एक वर्चस्व कायम कर पाएगी, ऐसा वहां के कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं है, वो पुराने दौर से आ रही हैं राजनीति में, कोई नई खिलाड़ी नहीं है, बल्कि समय समय पर राहुल गांधी के साथ रैलियां, जनसभाएं करते हुए दिखी हैं। और कहीं ना कहीं भले ही राहुल गांधी आज एक्टिव हो गए हों, आज उनकी छवि एकदम बदल गई हो, एक नेतृत्व करने वाली हो गई हो, लेकिन अब से पहले कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की भी तारीफ राहुल गांधी से ज्यादा होती थी। क्योंकि प्रियंका गांधी राजनीति में अपने भाषणों के जरिए ज्यादा सक्रिय दिखाई देती थी। तो वहीं इस खबर में क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर वहां पर ऐसा क्या है। फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रियंका गांधी के नाम पर सहमति बनी। इस दौरान बैठक में प्रियंका के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव पर पार्टी हाईकमान को फैसला लेना है। बता दें, फूलपुर लोकसभा सीट प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अब इसकी वहां पर ये बैठक में क्या हुआ है, बैठक में और कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए हैं, आखिर प्रियंका गांधी का नाम क्यों उठा है और किन कारणों से उठा है, प्रियंका गांधी अगर यहां से खड़ी होती है तो इसका लाभ क्या होगा, इसके आगे तक का कितना फायदा मिलेगा, पार्टी कितनी मजबूत होगी और विपक्ष पर इसका क्या हाल होगा, यह जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की संसदीय सीट रही फूलपुर उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इलाहाबाद की कांग्रेस कमेटी ने फूलपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए बकायदा प्रस्ताव भी पास किया है। इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पार्टी दफ्तर में बैठक कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से न सिर्फ प्रियंका वाड्रा को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है, बल्कि इस मांग का प्रस्ताव भी पेश कर उसे पार्टी हाईकमान को भेजा है। बैठक में आम सहमति से यह दलील दी गई कि पंडित नेहरू का चुनाव क्षेत्र रही फूलपुर सीट पर प्रियंका वाड्रा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस न सिर्फ यह सीट जीत लेगी, बल्कि 2019 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का बिगुल भी फूंक सकती है। बैठक में प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर नारेबाजी भी की गई। इलाहाबाद की कांग्रेस कमेटी ने अपनी इस मांग का प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजकर उनसे इस पर विचार करने की अपील की है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि प्रियंका को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पर पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा वह उन्हें मंजूर होगा। बता दें कि यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई इलाहाबाद की फूलपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर इलाहाबाद की जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के जीरो रोड स्थित दफ्तर पर अहम बैठक की। इस बैठक में 3 प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए।
पहले प्रस्ताव में कहा गया कि पार्टी को फूलपुर सीट का उपचुनाव बिना किसी पार्टी से समझौता किए हुए अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ना चाहिए। दूसरे प्रस्ताव में प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दिए जाने की सिफारिश की गई और तीसरे और आखिरी प्रस्ताव में कहा गया कि पहले दो प्रस्तावों पर पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी, इलाहाबाद की पूरी कमेटी व सभी कार्यकर्ताओं को दिल से मंजूर होगा। प्रियंका के नाम के प्रस्ताव पर काफी देर तक बहस भी हुई। आखिर में यह फैसला लिया गया कि जनता की भावनाओं और पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए हाईकमान को प्रियंका गांधी को ही टिकट देकर मैदान में उतारना चाहिए। गौरतलब है कि फूलपुर सीट पर नेहरू गांधी परिवार के सदस्य 5 बार चुनाव जीते हैं। प्रियंका के परनाना पंडित नेहरू यहां से 3 बार सांसद रहे हैं, जबकि उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित 2 बार। फूलपुर नेहरू गांधी परिवार की कर्मभूमि रही है। यहाँ के चुनाव नतीजे समूचे देश को अलग संदेश देते हैं। ऐसे में अगर पार्टी प्रियंका को इस सीट पर उम्मीदवार बनाती है तो इसके दूरगामी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। फूलपुर में प्रियंका को सामने लाकर मोदी सरकार और बीजेपी को अभी से आम चुनावों के लिए चुनौती दी जा सकती है। बता दें कि फूलपुर से प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग कांग्रेस में पहली बार नहीं उठी रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी स्थानीय कमेटी इस तरह का प्रस्ताव पास कर उसे हाईकमान को भेजी थी, लेकिन उस वक्त यह सिफारिश ठुकरा दी गई थी। बदले हुए सियासी हालात में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इलाहाबाद की कमेटी की सिफारिश को मंजूर करती है या नहीं। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रियंका गांधी अगर वहां पर खड़ी होती हैं तो वहां पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वहां के संसदीय क्षेत्र की मांग है, कांग्रेस नेताओं की मांग है कि वहां पर प्रियंका गांधी को ही खड़ा किया जाए, वहां से प्रियंका गांधी को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता, वहां के कांग्रेस नेता ये सभी चाहते हैं कि वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। और इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि आखिर यहां पे है क्या प्रियंका गांधी के बारे में, जो कि एक वो सक्रिय नेता के तौर पर जानी जाती हैं, अनाधिकारिक तौर पर एक बेहद सक्रिय राजनेता, वो है प्रियंका गांधी। जी हां, मैं आपको ये खबर है जो मैंने अभी आपको बताई है, आखिर उसमें ऐसा क्या है, आखिर प्रियंका गांधी को ही लेकर क्यों मांग उठ रही है। वैसे राजनीतिक सक्रियता की बात करें तो प्रियंका ने खुद को अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित कर रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगह में प्रियंका गांधी जोरों शोरों से प्रचार करते हुए दिखी थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह कुशल रणनीतिकार के तौर पर भी जानी जाती हैं। इसकी बानगी पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। माना जाता है कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में प्रियंका गांधी की भूमिका अहम थी। वह कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दूत की तरह सीधे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में थी। हालांकि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन इसके पीछे की रणनीति में एक एक कदम पर प्रियंका गांधी साथ रही थी। ये मैं आपको बताता हूं, यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की स्टार प्रचारक सूची में शामिल थी, लेकिन उन्हें रायबरेली और अमेठी में ही चंद सभाओं में हिस्सा लिया। इस दौरान चुनावी रैली नहीं दिखने पर कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि वह चुनाव मैनेजमेंट देख रही है। एक तरफ राहुल गांधी और अन्य नेता जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आर्मी चीफ की तरह चुनाव मैनेजमेंट देख रही हैं। जी हां, इसके आगे की मैं आपको और बताता हूं कि आखिर ये जो इतनी सक्रिय है, उन्होंने कहां कहां सक्रिय भूमिका निभाई है। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में दशकों से राहुल और सोनिया का चुनावी प्रबंधन संभालती हुई आई हैं। चाहे वह रायबरेली हो, अमेठी में जनसभा हो, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो या सांसद प्रतिनिधि के तौर पर जनता से सीधा संवाद हो, वह 2007 से लगातार यह सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। लेकिन वक्त और हालात तय करेंगे कि प्रियंका हमेशा पर्दे के पीछे ही रणनीति बनाती रहेंगी या पार्टी के मंच पर भी अपनी सियासी चमक बिखेरेंगी। उनकी तुलना दादी इंदिरा गांधी से हमेशा की जाती है। हालांकि प्रियंका ने अब तक राजनीति में औपचारिक रूप से शुरुआत भी नहीं की है। जी हां, इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ाना चाहूंगा कि आज तो अब यह भी है कि सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 2019 में प्रियंका का नाम रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि प्रियंका हमेशा ही सक्रिय राजनीति में आने की बात से इनकार करती रही हैं। सोनिया गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से
दूर होने के दौरान रायबरेली की जनता ने साफ किया है कि यहां से नेहरू गांधी परिवार का ही नेतृत्व उन्हें मंजूर होगा। दरअसल कहा जाने लगा था कि शायद 2019 में सोनिया गांधी चुनाव ना लड़े, और ये बात जो कि इंदिरा गांधी के बाद उन्हीं में ही प्रियंका गांधी में हमेशा उनकी छवि दिखती है, हालांकि उन्हीं में ही उनसे तुलना की जाती है। ऐसी है प्रियंका गांधी की छवि। प्रियंका गांधी कोई नई नहीं है, बल्कि अब से बहुत पुरानी है, और सारा एक कैमरे के पीछे, जो कि पार्टी के पीछे, मंच के पीछे जो कि सारी रणनीति होती है, वो प्रियंका ही तय करती हैं। और अपनी भाषणों से वो पहले से ही एक सक्रिय नेता के तौर पर जानी जाती रही हैं, लेकिन वो कभी भी पार्टी में आगे नहीं आई। उन्होंने अपने आप को 2 क्षेत्रों तक सीमित रखा। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें फूलपुर से लड़वाती है। और इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि आने वाले 2019 में कि आखिर उनकी भूमिका कोई अहम भी हो सकती है। यह भी चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उनके ऐसे उठने की मांग की जा रही है तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की जो मांग है वो बढ़ रही है, और उनके नाम का जादू ज्यादा चल रहा है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं 2019 में भी कांग्रेस उन्हें एक बड़ी भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी दे सकती है। जी हां, तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर फूलपुर सीट से किसका नाम कांग्रेस फाइनल करती है, प्रियंका गांधी के नाम पे मोहर लगाती है या नहीं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।